हेलो एवरीवन। तो आ गया हूँ मैं आपके सामने फिर से एक नई रियल कहानी लेकर। आज की जो मेरी कहानी है, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉरिफाइंग होने वाली है। ये कहानी आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी। ये आप लोगों को मजबूर कर देगी ये सोचने पर भी कि वास्तव में ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है। कुछ लोग जाने अनजाने में एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसका पछतावा उन्हें ज़िंदगी भर होता है। उन्हें ये लगता है कि काश हम ये गलती नहीं करते तो हमारे साथ इतना बुरा नहीं होता। जो लोग इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, उनका हमेशा से ये मानना होता है कि भूत प्रेत ये सब चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ें सिर्फ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया गया है। पर ये सब चीज़ें जिन लोगों के साथ में होती है वही इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वही इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ आज की हमारी इस वीडियो में। ये कहानी एक यूट्यूबर की है। ये कहानी मैंने भी कहीं सुनी है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उस यूट्यूबर का नाम हम राहुल रख देते हैं। तो ये कहानी राहुल की है। राहुल के साथ में एक दिन एक ऐसी घटना हो जाती है जिसे वो अपनी ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाएगा। एक्चुअली उसकी मौत हो गई थी इस घटना के बाद। तो ये कहानी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। राहुल जो कि एक यूट्यूबर था और वो हमेशा अपने सब्सक्राइबर के लिए कॉमेडी वीडियो बनाया करता था। एक दिन जब वो वीडियो अपनी अपलोड करता था तो अपने सब्सक्राइबर से ये प्रॉमिस कर लेता है कि वो आज रात में हॉन्टेड ब्लॉग बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेगा। और वह ये सब सोचकर, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं था, वो हमेशा से मानता था कि भूत प्रेत वगैरह सब अंधविश्वास है, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो वह एक दिन अपने सब्सक्राइबर से ये प्रॉमिस कर लेता है कि वह एक कब्रिस्तान के अंदर रात में जाएगा और वहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेगा। उस टाइम सर्दी का टाइम चल रहा था तो राहुल अपना कैमरा लेकर यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अब उसके पास में, उसके घर के पास में ही 5 या 10 किलोमीटर के बाद एक कब्रिस्तान हुआ करता है। तो वहाँ पर वो उस वीडियो को रिकॉर्ड करने जाता है। तो राहुल अपना कैमरा वगैरह लेके उस कब्रिस्तान के अंदर तकरीबन रात के 12 बजे के बाद वहाँ उस कब्रिस्तान के अंदर एंटर होता है। तो वो देखता है कि उस टाइम सर्दी का टाइम था, तो थोड़ी धुंध वगैरह छाई हुई होती है और वह अपना कैमरा स्टार्ट करके उस कब्रिस्तान की रिकॉर्डिंग करने लग जाता है। उसे तकरीबन 30 मिनट हो चुके थे, आधा घंटा उसे हो चुका था उस कब्रिस्तान के अंदर घूमते घूमते, और थोड़ा थक जाता है। और वह एक देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। वह कब्र के ऊपर जाकर बैठ जाता है। जब उस कब्र के ऊपर बैठा होता है तो उसे थोड़े टाइम के लिए लगता है कि शायद उसे कोई देख रहा है, पर वो अपना कैमरा चारों तरफ घुमाता है पर उसे ऐसी कोई चीज़ उस कैमरे के अंदर दिखाई नहीं देती। तकरीबन 1 घंटा बीतने के बाद जब राहुल को वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती तो वो सोचता है कि मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और ये वीडियो मैं मॉर्निंग में जाकर एडिट करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। रात के 1 बजे के आसपास राहुल वहाँ से कब्रिस्तान से निकलकर अपने घर पे आ जाता है। सुबह मॉर्निंग में जब राहुल अपने बिस्तर से उठता है तो उसे रात में जगने की वजह से तकरीबन सुबह की 11 बज जाती है। वो नींद से उठ नहीं पाता है। 11 बजे के आसपास मॉर्निंग में जब राहुल उठता है तो जैसे ही वो अपने बेड से उठता है उसे अपने कमर के अंदर, अपने बैक साइड में उसे थोड़ा दर्द महसूस होने लग जाता है। उसे लगता है कि शायद रात में मैंने कभी नाइट आउट नहीं किया, रात में मैं घूमने गया था, तो हो सकता है मेरी कमर में कुछ मोच वोच आ गई हो या फिर मैं कुछ गलत से करवट लेके सो गया हूँ तो उसकी वजह से मेरी कमर में दर्द हो रहा है। वह उठता है। उसने जो रात में रिकॉर्डिंग करी थी उसे अपने कंप्यूटर, अपने रूम में उसका कंप्यूटर लगा हुआ था, उस कंप्यूटर पर जाकर बैठकर उस कैमरे को अटैच करता है और अपनी रात में की हुई रिकॉर्डिंग को देखता है। वो सोचता है कि मैं मेरी वीडियो को एडिट कर देता हूँ और आज ही मैंने जो सब्सक्राइबर से वादा किया था, प्रॉमिस किया था, वो मैं मेरी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। जब राहुल अपने कैमरे को कनेक्ट करके सिस्टम में अपनी वीडियो जो रात में उसने रिकॉर्ड की थी उसको देखता है तो वो देखता है कि उसके कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है और कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसके कैमरे में। उसे लगता है कि शायद मेरा जो कैमरा है वो ख़राब हो गया है। मैंने रात में वहाँ पर रिकॉर्डिंग तो करी थी पर उसके कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये सब देखकर राहुल काफ़ी निराश हो जाता है। वो सोचता है कि मेरी मेहनत बेकार गई, रात में मैं वहाँ पर नाइट आउट किया और मुझे जो वीडियो चाहिए थी वो भी वीडियो मुझे नहीं मिली। ये सब सोचकर राहुल थोड़ी देर के लिए और रेस्ट करने लग जाता है क्योंकि उसकी कमर में थोड़ा पेन था। तब शाम को वापस उठता है, तब उसकी कमर में जो पेन था वो काफ़ी बढ़ चुका होता है। वो उसकी कमर अब और ज़्यादा दर्द करने लग जाती है। अब राहुल सोचता है कि ये कमर का दर्द शायद मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर उसे एक्सरे निकलवाने के लिए बोलता है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम जाओ, और उसे एक्सरे के लिए लिख देता है कि तुम एक्सरे निकलवाओ, उसके बाद हम बता पाएंगे कि तुम्हारे कमर में प्रॉब्लम क्या हुई है। जब राहुल एक्सरे निकाल के वापस अपने डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी रीढ़ की जो हड्डी है उसमें थोड़ा बेंड आ गया है। ये शायद किसी वजन उठाने की वजह से हुआ है या फिर कोई भारी सामान उसने अपने कंधे पे उठा लिया है या कुछ उसने वजन उठाया, उसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में बेंड आ गया है।
पर राहुल अपने डॉक्टर को बताता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ अपने घर पे रहता हूँ, कब आज तक मैंने ऐसी कोई भारी चीज़ उठाई नहीं, तो मेरे रीढ़ की हड्डी में ये बैंड कैसे आया। डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करता है, उसे लिखता है कि तुम ये मेडिसिन वगैरह लो, तुम आराम से सही हो जाओगे। अब राहुल की जो बैक थी उसमें काफ़ी पेन होने लग गया था। अब उसे अपना जो दर्द है वो अपने कंधे पर भी महसूस होने लग गया था और अपने पीठ में और काफ़ी उसका दर्द बढ़ चुका था। राहुल को ये बात समझ में नहीं आती कि उसके साथ में आखिर हो क्या रहा था। जब से वो उस कब्रिस्तान से लौटा था, अब उसे अपने शरीर में वीकनेस लगने लग गई थी और उसकी कमर में काफ़ी पेन हो रहा था। अगली रात को जब वो अपने घर पे वापस आ जाता है तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक बार फिर से, शायद मैंने दर्द की वजह से ढंग से चेक नहीं की होगी, तो मैं मेरा कैमरा फिर से अपने कंप्यूटर से अटैच करके देखता हूँ कि क्या वास्तव में कुछ उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुआ है या फिर मुझे वापस कब्रिस्तान के अंदर जाकर वापस रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। जब राहुल अपने कैमरे को वापस उस सिस्टम में, उस कंप्यूटर में कनेक्ट करता है तो वो देखता है कि इस बार उसे एक चीज़ दिखाई देता है जिसको देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है। वह देखता है कि कोई आदमी है या फिर कोई औरत है या फिर कोई बच्चा है जो कि उसके कंधे पर बैठा हुआ है और उसने अपना हाथ उस कैमरे के आगे दिया हुआ है। उसकी वजह से वहाँ पर वो कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जब वो कैमरे को क्लोज कर रहा होता है तो सिर्फ उसका हाथ का जो पोजीशन होता है वो उसे दिखाई देता है। अब वो पूरी तरह से डर जाता है। उसे लगता है कि शायद जब मैं कब्रिस्तान के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा था तब मैंने चारों तरफ तो देखा था, पर मेरे कंधे पर उस टाइम कोई बैठा हुआ था जिसने अपना हाथ मेरे कैमरे के आगे किया हुआ था। उसकी वजह से मैं वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये सब देखकर राहुल की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वह समझता है कि मेरे साथ कोई घटना हो चुकी है और मैंने जो सोचा था कि भूत प्रेत वगैरह कुछ होते नहीं हैं, पर मेरे साथ ये सब घटनाएं हो चुकी है। अब राहुल पूरी तरह से डर जाता है। वह अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन का फ्रंट का कैमरा स्टार्ट करता है और वह अपनी खुद की सेल्फी लेने की कोशिश करता है। जैसे वो फ़ोन का कैमरा स्टार्ट करके सेल्फी लेने की कोशिश करता है और अपनी सेल्फी क्लिक करता है तो वो उसको दिखाई देता है कि दो पैर जो उसके कंधे पे लटके हुए हैं और दो हाथ उसके कंधे पे से लटके हुए हैं और कोई उसके कंधे पे बैठा हुआ है। अब उसकी सांसें, उसकी दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। वो पूरी तरह से डर गया था। उसे लग चुका था कि कोई उस एंटिटी उसके साथ में आ चुकी है। राहुल कोशिश करता है, अपने फ़ोन को थोड़ा दूर लेके जाता है और थोड़ा सा ऊपर करके उस फ़ोन में फ़ोटो खींचने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो फ़ोटो क्लिक करता है और वो देखता है कि एक 10-12 साल की लड़की उसके कंधे पे बैठी हुई है और वो अपने हाथों से राहुल का गला दबा रही है। ये सब देखकर राहुल जोर से चिल्लाता है, तभी वो लड़की उसका गला दबा देती है और वो गला उसका इतना टाइट दबाती है कि इस बार राहुल का काम खत्म हो चुका था। राहुल की जान वहीं निकल चुकी थी और राहुल अपने जिस चेयर पे वो बैठा था, जहाँ वो कंप्यूटर पर अपनी वीडियो को अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था, उस चेयर से नीचे गिर जाता है। ये सब सुनकर उसकी माँ फटाफट से दौड़ के आती है और जैसे ही उसके रूम का गेट खोलती है तो वो देखती है कि राहुल अपने चेयर से नीचे गिरा हुआ है और शायद वो मर चुका है या फिर उसके प्राण निकल चुके हैं। वो देखकर जोर से चिल्लाती है और रोने लग जाती है। तब भी उसकी माँ को ये महसूस होता है कि उसके कंधे पर कोई बैठा हुआ है। ये जो कहानी है, ये कहानी मैंने कहीं इंटरनेट पे ही पढ़ी है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है, आखिर क्या हुआ था उस दिन उस लड़के के साथ में जो वहाँ पर ऐसी पैरानॉर्मल वीडियो, ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कैप्चर करने गया था और उसके साथ में इतनी भयानक घटना हुई। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये मुझे नहीं पता। पर हाँ, कभी कभी लोग जो इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, उनके साथ में छेड़खानी करते हैं तो उनके साथ में ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी घटनाएं हो जाती है। आई होप मेरी जो कहानियां हैं, मैं जो हॉन्टेड वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, वो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।